सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतं मधुर भाषा संस्कृतं मृदुल भाषा संस्कृतं। नमो नमो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की संस्कृत कक्षा में। बच्चों, आज हम लोग सप्तमी कक्षा का अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका नाम क्या है? तिरंगा। तो उसी तिरंगे से संबंधित ये पाठ है जिसमें कुछ बच्चे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में विद्यालय जा रहे हैं और वो आपस में रास्ते में त्रिवर्ण ध्वज के विषय में बातचीत कर रहे हैं। तो वो क्या बातचीत करते हैं, आइए सुनते हैं और पढ़ते हैं इस पाठ में। अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः। आठवां पाठ त्रिवर्णः तिरंगा ध्वजः ध्वज। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ में कुछ बच्चे जो हैं वो स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के लिए अपने विद्यालय जा रहे हैं। तो रास्ते में वो क्या बातचीत करते हैं तिरंगे के विषय में, तो उसे पढ़ते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं सन्नपन्ति। केचन बालकाः कुछ लड़के, काश्चन च बालिकाः और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के समारोह में सोत्साहं गच्छन्तम उत्साह पूर्वक जाते हुए परस्परम सन्नपन्ति आपस में बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। देवेशः देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय की प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगी। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति और अंत में मोदकानि लड्डू भी मिलेंगे। डेविडः शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजस्य किं नाम? शुचि जानासि तुम, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजस्य किं नाम, हमारे ध्वज का नाम क्या है? शुचि अरे कः एतादृशः भारतीयः, ऐसा कौन भारतीय होगा यह अस्य ध्वजस्य विषये न जानाति, जो इस ध्वज के विषय में नहीं जानता है। अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः अस्ति, हमारे देश का ध्वज त्रिवर्णः तिरंगा है। सलीमः रुचे अस्य नाम त्रिवर्णः कथम? रुचि अस्य नाम त्रिवर्णः कथम, इसका नाम त्रिवर्णः अर्थात तिरंगा कैसे है? रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस ध्वज में 3 वर्ण है, 3 रंग हैं। अतः त्रिवर्णः, इसलिए इसको त्रिवर्ण यानी तिरंगा कहते हैं। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन वर्णों के नाम जानते हो? सलीमः अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः। अरे केसरिया, हरा और सफेद, ये 3 वर्ण हैं। देवेशः अस्माकं ध्वजे एते त्रयः एव वर्णाः कथं गृहीता, हमारे ध्वज में ये 3 वर्ण ही क्यों लिए गए हैं? सलीम कहता है एतेषां त्रयाणां वर्णानां अत्र विशेषः अभिप्रायः, इन 3 रंगों का अत्र यहाँ पर विशेषः अभिप्रायः, विशेष अभिप्राय है। देवेशः कः विशेषः, क्या विशेष है? सलीमः शृणु, सुनो। केसरवर्णः शौर्यस्य, केसरिया रंग शौर्य का। श्वेतः शान्तेः, सफेद रंग शांति का। हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। स्वयं च अयं ध्वजः अनेकत्वे एकत्वां द्योतकः, और ये ध्वज स्वयं अपने आप में अनेकता में एकता का सूचक है।
शुचि किम एतासां पट्टिकानाम् अन्यदपि महत्वम्, क्या इन पट्टियों का कुछ और भी महत्व है? डेविडः आम कथम न, हाँ कैसे नहीं है। ध्वजस्य उपरि स्थिता केसरपट्टिका अग्निशिखा इव ऊर्जस्वितायाः उत्साहस्य च सूचिका। इस ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग की जो पट्टी है वो अग्निशिखा के समान ऊर्जस्विता और उत्साह की द्योतक है। मध्य स्थिता श्वेत पट्टिका सात्विकतायाः निर्मलतायाः च द्योतिका, और बीच में स्थित सफेद पट्टी जो है वो सात्विकता और निर्मलता की प्रतीक है। अन्यः स्थिता अधः स्थिता हरित पट्टिका समृद्धेः प्रगतेश्च संकेतिका, और अधः नीचे स्थित हरित पट्टिका हरे रंग की जो पट्टी है वो समृद्धेः और प्रगति समृद्धि और प्रगति की द्योतक है। तेजिन्दरः शुचे ध्वजस्य मध्ये स्थितस्य चक्रस्य किमपि महत्वमस्ति। शुचि ध्वज के बीच में स्थित चक्र का भी कुछ महत्व है क्या? शुचि अथ किम इदम अशोक चक्रम सत्यस्य धर्मस्य अहिंसायाश्च द्योतकम। यह अशोक चक्र सत्य धर्म और अहिंसा का प्रतीक है। प्रणवः किम न जानासि स्वतंत्रतायाः आंदोलने अस्य ध्वजस्य महती भूमिका आसीत्। क्या नहीं जानते हो कि स्वतंत्रता आंदोलन में इस ध्वज की महत्वपूर्ण भूमिका थी? क्या भूमिका थी? शुचि सा ध्वजस्य भूमिका, इस ध्वज की क्या भूमिका थी? देवेशः एनं ध्वजम आश्रित्य एव स्वतंत्रतायाः आंदोलनम अभवत्। इस ध्वज को आश्रय बना करके ही स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था। डेविडः देशस्य स्वतंत्रतायै लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आजाद, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली इत्यादयः आजीवनम संघर्षम अकुर्वन्। इन लोगों ने अपने जीवन भर संघर्ष किया। लक्षाधिकाः च जनाः स्वान् प्राणान् अत्यजन्, और लाखों लोगों ने अपने प्राणों को भी त्यागा स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। तेजिन्दरः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाभिमानस्य प्रतीकः। हमारा त्रिवर्ण ध्वज जो है वो स्वाभिमान का प्रतीक है। सर्वैः अपि भारतीयैः अस्य सम्मानः करणीयः। सभी भारतीयों को इसका सम्मान करना चाहिए। अतः अस्माकं संकल्पः स्यात् यत् अस्य राष्ट्रध्वजस्य सम्मान रक्षार्थं वयं सर्वे स्व कर्तव्ये तत्पराः। अतः अस्माकं संकल्पः स्यात्, इसलिए ये हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम इस राष्ट्र ध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए स्व कर्तव्य तत्पराः भवे। हम सब अपने अपने कर्तव्य में तत्पर रहें। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। तिरंगे की जय हो और भारत की जय हो। तो बच्चों, ये था हमारा सप्तमी कक्षा का अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः। तीन त्रिवर्णा अर्थात तिरंगा और ध्वजः अर्थात ध्वज। तिरंगा ध्वज जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है, उसके विषय में बताया गया है कि किस तरह से हमारे ध्वज का क्या महत्व है। उसमें जो 3 रंग हैं उनका अपना अलग अलग महत्व है। जो चक्र है अशोक चक्र, वो किसका प्रतीक है। ये सारी बातें इस पाठ में आपको बताई गई। आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ अच्छा लगा होगा। और सबसे अच्छी बात इसमें एक बात ये बताई गई है कि हमें हमेशा अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए, जो कि हमारे लिए गौरव की बात है। और हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि वो भारत की अस्मिता और उसकी रक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। धन्यवाद।